देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको सीखने के लिए एक कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि एनसीईआरटी के अंदर में भी लिखा हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? सैंडविच थ्योरम। क्या है? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है? जैसे ब्रेड का सैंडविच बनता है ना, एक ब्रेड उधर ऊपर, दूसरा ब्रेड नीचे, तो पीछे जो टमाटर आलू होता है वो तुम्हारा अंदर का आइटम है ना। तो वैसे ही तीन फंक्शन है। अगर मान लो ऐसे कुछ दिया है, f ऑफ x एक फंक्शन है लेस देन इक्वल टू g ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या है? h ऑफ x। अगर ऐसा कुछ फंक्शन दिया है और उसके साथ साथ लिमिट x टेंडिंग टू a पे अगर f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू b पे a पे h ऑफ x इक्वल टू अगर b है, समझ रहे हो कि नहीं? देन लिमिट x टेंडिंग टू a पे g ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी? कैपिटल B लिख देते हैं, इसको कैपिटल B कर दो। सैंडविच थ्योरम यही बोलती है, ठीक है ना? यही सैंडविच थ्योरम बोलती है। आप देख लो, ये आपका एक ऐसे फंक्शन हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये है x इक्वल टू a और ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये तुम्हारी जो वैल्यू है ये लेट से b है x इक्वल टू a पे। और आपको मैंने बोला था कि ये क्या है? gx है, ये आपकी fx है और ये आपकी क्या है? hx है। तो देख रहे हैं, जैसे ब्रेड होता है ना, एक ब्रेड, दो ब्रेड, तो बीच वाला ये क्या है? बीच वाला आलू टमाटर सैंडविच जैसा दिख रहा है ना। तो ये सैंडविच थ्योरम इसको बोलते हैं। इसी सैंडविच थ्योरम से ये क्वेश्चन जो है वो बनेगी। एनसीईआरटी के अंदर में ये लिखा हुआ है सैंडविच थ्योरम। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है ना? ये सैंडविच थ्योरम है, सबसे पहले लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप इस तरीके के जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो लिमिट है, अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या कर सकते हो कि कोई एक साइड का इसका लिमिट निकाल लो या इसका लिमिट निकाल लो, तो बीच वाला का भी क्या हो सकता है? वही लिमिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो पहले याद रखा, आप ये सैंडविच थ्योरम लिख लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं कि कैसे होगा। जल्दी से आप लिख। तो देखो स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने बोला कि ये सैंडविच थ्योरम से ये क्वेश्चन जो है वो बनेगा। हम क्या करते हैं, देखो हमको पता है कि r एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r जो होती है ये r-1 से r के बीच में लाई करती है, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। आपको समझ में नहीं आ रहा तो नंबर लेके पुट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। अब एक काम करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सारे तरफ, तो ये क्या हो जाएगी? 2r लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगी 2r और ये लेस देन हो जाएगी 2r माइनस 1। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3r का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3r और लेस देन हो जाएगा 3r माइनस 1। इसी तरीके से करते करते देखो लास्ट वाला क्या है? nr। लास्ट वाला क्या है? nr और ये लेस देन क्या हो जाएगी? 3n माइनस r, सॉरी 3n माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 3n। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर है कि नहीं? nr minus 1 हां, nr minus 1 लास्ट वाला nr minus 1 सर 3 nr minus 1 होगा। वो 3n minus 1 लिखे, वो nr minus 1। हां, ये nr minus 1 ये nr होगा नहीं? तो ये nr माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये nr हो जाएगा, सॉरी। तो ये इस तरीके से देखो बढ़ रहा है, देखो यहां पे दोनों साइड में, ठीक है? अब तुम एक काम करो, यहां पे तुम सबको जोड़ दो,
तो जब तुम जोड़ोगे तो देखो ये वाला दिख रहा है, बीच में एक फंक्शन दिख गया, फिर लिमिट ले लेना, तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, सबको जोड़ दे रहे हैं, सबको एडिंग कर दे रहे हैं, और एडिंग करके इसमें लिमिट ले रहे हैं। लिमिट क्या ले रहे हैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ऐड करके दोनों साइड में लिमिट भी ले लो तो ठीक है ना, ये चला गया। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, ऐड करके लिमिट दोनों साइड ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगी r-1 प्लस 2r-1 प्लस 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 जहां तक जाएगा nr-1, और ये क्या हो जाएगी, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये लेस देन, ये तुम्हारी ये हो जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगी, ऐसे लिखता हूं थोड़ा डिस्टेंस बनाकर, r प्लस 2r प्लस 3r से लेके कहां तक nr, और लिमिट क्या है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये लेस देन इक्वल टू, अभी इसमें फिर से हम n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू क्या है बोलो, r लेस देन इक्वल टू क्या है बोलो, r प्लस 2r प्लस 3r से लेके कहां तक nr, और लिमिट क्या है हमारी n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अभी देखो, अभी यहाँ पे नीचे में n स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, इधर डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं n स्क्वायर, तो इधर भी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी n स्क्वायर, और इधर भी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक तुमको समझ में आया, क्या किया समझ में आया कि नहीं आया, और यही तो हमारी लिमिट है, यही तो l है। तो चाहे तुम इस लिमिट को सॉल्व कर लो या इस लिमिट को सॉल्व कर लो, सैंडविच थ्योरम के हिसाब से तुम्हारी आंसर आ जाएगी, बोलो हाँ कि ना। अरे आंसर आएगी कि नहीं आएगी, तो आप सॉल्व कर लो, किसको, राइट साइड वाली को सॉल्व कर लो। यहां से r को कॉमन कर लोगे तो r को, जब देखो राइट वाले लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब अगर तुम r को कॉमन करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये क्या हो जाती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर, और इंटू r, और इंटू क्या है लिमिट n टेंडिंग टू क्या है इंफिनिटी। अब देखो सेम पावर सेम हो जाएगा, n स्क्वायर कट गया, यानी कि ये क्या हो गया r बाई 2, आंसर क्या हो गया r बाई 2। तो देखिए ये सैंडविच थ्योरम किस तरीके से लगता है, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ये क्वेश्चन जो है ना, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो यहाँ पे ऐसे ऐसे दिया हुआ था, सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें किस तरीके से मैंने सैंडविच थ्योरम लगाया और सैंडविच थ्योरम होता क्या है उसको मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और देखो आजकल जेईई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, सब समझ रहे हो ना। तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा। बढ़िया सवाल था ये, यहाँ पे एक चीज सीखने को मिला, और वो चीज क्या है, सैंडविच थ्योरम। ये ध्यान रखना, सैंडविच थ्योरम देखो 2 ब्रेड है, बीच में टमाटर है, तो चाहे तुम इसका लिमिट निकाल लो, चाहे तुम इसका लिमिट निकाल लो, तो बीच वाले का क्या होता है, लिमिट मिल जाता है। हमने यही किया, जो आसान था उसका लिमिट निकाल लिया, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। सो आई थिंक जो है ये सैंडविच थ्योरम सबको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है।